जो उनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो ये कि ये जो बिल बना रही है सरकार, जो कानून बना रही है, इसके लिए जो एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना था, कमेटी बनी थी, उस कमेटी के सामने अजीत खुराना जी ने जाकर के अपनी बातें रखी थी कि क्या होना चाहिए इस कानून में, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत स्वागत है अजीत जी आपका। हमारे साथ रचित चावला जी जुड़ रहे हैं। रचित जो हैं वो फाउंडर सीईओ हैं फिनवे कैपिटल के। रचित, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमारे तीसरे एक्सपर्ट आज के आदित्य सिंह जी हैं, जो कि को फाउंडर हैं क्रिप्टो इंडिया के। बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका। और साथ ही हमारे साथ परीन लाथिया जी भी जुड़ रहे हैं। परीन लाथिया जी को फाउंडर हैं बिल्डर्स ट्राइब के। देखिए, मैंने आज बड़ी भूमिका बांधी है दर्शकों के सामने आप चारों मेहमानों की कि हम आज स्टूडेंट्स हैं, आप हमारे लेक्चरर हैं, और आज आपको संवाद करना है। एक मेरे जैसे जो नर्सरी के छात्र, बिटकॉइन एक नाम सुना था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम था जब तक के लिए खबर नहीं आई। जो आपको वो मेरे जैसे छात्रों को समझाना पड़ेंगे, और हम धीरे धीरे फिर अगली कक्षाओं में बढ़ेंगे। खासतौर पर वो लोग जो कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के खिलाड़ी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आज जो सबसे ज्यादा सोच में हैं। तो मैं अजीत जी शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आपने कमेटी को क्या बताया मैं बाद में पूछूंगा। बेसिक सवाल, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? देखिए, मैं ना सच में जिंदगी में एक समय लेक्चरर रह चुका हूं, लेकिन मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं वो नर्सरी में नहीं थे, तो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे इंटरनेट एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को कौन चलाता है? बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, केबल्स ले करते हैं, एंटीना लगाते हैं वगैरह। ऐसे ही एक प्रकार का नेटवर्क होता है, आप उसे कह सकते हैं, जो जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। एक प्रकार का ब्लॉकचेन नहीं होता, अनेक प्रकार के ब्लॉकचेन होते हैं, मगर ये जो ब्लॉकचेन चलाते हैं, ये सारे लोग, आप मैं मिलकर बिल्कुल लोकतांत्रिक जनतांत्रिक तरीके से चलाते हैं। हम अपने कंप्यूटर यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बिजली का खर्चा करते हैं, और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमें एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाता है। इस टोकन के अनेक नाम होते हैं, एक नाम होता है बिटकॉइन। अब ये बिटकॉइन बनता ऐसे है, इसकी कीमत कैसे आती है वो बाजार डिसाइड करता है। अगर बाजार का इसकी कोई कीमत नहीं है तो कोई कीमत नहीं है, मगर बाजार इस समय कह रहा है क्योंकि ये ब्लॉकचेन नामक नेटवर्क को चलाता है तो इसकी तो कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब जैसे इसको मैं अगर बिल्कुल बेसिक तरीके से रचित समझना चाहें, अब क्योंकि ये करेंसी कहलाती है, बिटकॉइन जैसे एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। करेंसी का मतलब हम तो नोट समझते हैं, सिक्का समझते हैं, और इसको भी जो है दिखाया जाता है, छापा जाता है हमेशा सिक्के की शक्ल में। तो ये कोई फिजिकल सिक्का है, कोई फिजिकल टेंडरिंग के लिए, लेन देन करने के लिए, बाजार में चलाने के लिए, जो मैं किसी को दे सकता हूं या ले सकता हूं? सौरभ जी, ये एक तरीके का डिजिटल सिक्का है। आप इसको डिजिटल करेंसी या डिजिटल सिक्का मानिए। अब ये जब करेंसी आई तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, जो बायर था और जो सेलर थे वो लिमिटेड थे और रेट भी इसका कम था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या, बिकॉज सबको पता है ये करेंसी का एक लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन है जितने जनरेट हो सकते हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ते चले गई। जब डिमांड बढ़ते चले गई, ऑटोमेटिकली बायर्स ने प्राइस भी बढ़ा दिए। बेसिकली क्यों? क्योंकि ये करेंसी जो है ये एडॉप्ट होने लग गई काफी सारे जगहों पे। यूएस से स्टार्ट हुई थी, अब ये काफी सारी कंट्रीज तो बोल रही है कि हम लेन देन ही बिटकॉइन से करेंगे। हाल ही में किसी की न्यूज आई थी कि उसने अपना घर खरीदा है दुबई में यूजिंग बिटकॉइन। तो इस वजह से इसको हम डिजिटल करेंसी मान सकते हैं। डिजिटल करेंसी भी ऐसी करेंसी जो सबसे पहले इन्फ्लेशन को ऑटोमेटिकली हेज कर रही है। सेकेंडली, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, यानी अगर आपके पास वॉलेट इंटरनेट पे पड़ा हुआ है वर्चुअल, आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। थर्डली, इंस्टेंटली यूज कर सकते हैं, आपको किसी गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्चुअल है। यानी आज की डेट में इंडिया की गवर्नमेंट भी यही कह रही है कि ये करेंसी के अंदर 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश तो आ चुका है, बट ये करेंसी को रेगुलेट कौन करेगा? ये पैसा जो लोग अपना निवेश करे जा रहे हैं उस पे कंट्रोल किसी का नहीं है। ये सेकंड्स में ट्रेड होता है, एक तरफ बायर है, एक तरफ सेलर है। जैसा अजीत जी ने कहा कि बाजार रेट डिफाइन कर रहा है, कल को बाजार हो सकता है और महंगा कर दे इसे, या हो सकता है बिल्कुल ही बोल दे कि वैल्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो नहीं तो क्या आदित्य जी, क्या ये स्टॉक मार्केट में जैसे हम शेयर खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, उसी तरीके की चीज है? देखिए, स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को भी देखेंगे, हालांकि सबको एक क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग भी करते हैं या बाइंग भी करते हैं, उसको एसेट के नजरिए से देखते हैं। जैसे आप गोल्ड बाय करते हैं, सिल्वर बाय करते हैं,
वैसे ही यहाँ पर लोग जो है क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स को बाय करते हैं। अब देखिए क्रिप्टो करेंसीज तो बहुत प्रकार की हैं, 7,000, 10,000, 15,000, कल 20,000 भी हो सकती है। लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखेंगे जो ढंग की क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें आप मान सकते हैं बिटकॉइन, और उसके बाद आप इथेरियम को देख सकते हैं। और वो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बिटकॉइन जब आया था तो उसका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप देखेंगे करेंसी जो होता है या कोई भी अगर आप फिएट करेंसी को देखेंगे तो उसको कंट्रोल कौन करता है? उसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। लेकिन अगर एक पब्लिक की करेंसी हो, इंटरनेट की करेंसी हो, जिसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करे लेकिन पूरी पब्लिक कंट्रोल करे, तो उसको देखते हुए यहां पर बिटकॉइन को बनाया था। और इसलिए सबसे जैसे बात होती है कि ब्लॉकचेन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्लॉकचेन तो बहुत टाइम से है, लेकिन उसका सही में जो पहला अच्छा यूज केस आया था वो यहां पर बिटकॉइन के साथ आया था जी। तो बिटकॉइन जो है एक करेंसी, एक उसको एसेट की तरह आप देख सकते हो। अगर आप इसको ट्रेड कर रहे हो तो इसको ट्रेड करने के वही मान्य ये हो जाएंगे। आप फंडामेंटल एनालिसिस देखिए, दुनिया में क्या चल रहा है, कहां पर एक्सेप्टेंस हो रही है। बाकी क्रिप्टो एसेट्स को भी आप ऐसे देख सकते हैं फंडामेंटली वो क्या कर रहे हैं, क्या वो ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाने हैं जो आने वाले टाइम पे जो प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। और जैसे आप स्टॉक के अंदर बैलेंस शीट देखते हैं कंपनीज की, तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर टोकन मैट्रिक्स होता है, जहां पर आप देखते हैं कितने टोकन आएंगे, कितने टोकन जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट होल्ड करते हैं, कितने अनलॉक होंगे टाइम पे यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा एनालाइज करके मैं सवाल आगे पूछने वाला था। मैं अगले सवाल में बढ़ता हूं, उसमें अभी आपने जो बातें कही उनके जवाब भी मिल जाएंगे। तो सवाल नंबर 2, ये क्रिप्टो करेंसी बनाता कौन है? हो सकता है आपने भी जो बातें कही उसमें कहीं ना कहीं इसका जवाब आ गया हो, लेकिन लोगों तक, मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे को नहीं समझ में आया, स्टूडेंट को। तो ये बनाता कौन है? ये सवाल मेरा परीन से है। देखिए, हम जो नोट इस्तेमाल करते हैं सरकार छापती है, सरकार को जब जरूरत महसूस होती है वो पुराने नोट बंद कर देती है, नए नोट छाप लेती है। कभी लगता है हमें और नोट चाहिए तो और नोट छाप लेती है। ये सिक्का कौन बना रहा है? ये डिजिटल सिक्का कौन बना रहा है? पहले तो हमें अपनी डेफिनेशन पैसे की जो है वो बहुत वाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि पैसा सिर्फ यूएस डॉलर या इंडियन रूपी होता है, राइट? बट ऐसा है नहीं। मेरी गाड़ी आज एक तरह का पैसा है, अगर मैंने एक पेंटिंग खरीदी है तो वो एक तरह का पैसा है, राइट? आप अगर स्टॉक्स खरीदते हो या कोई भी चीज खरीद रहे हो जिसकी कोई प्रॉमिस वैल्यू है, ठीक बात, तो हर चीज वैल्यू है, राइट? इस नजरिए से देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज ने क्या किया है कि किसी को भी एनेबल कर दिया है वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए। मींस आप एक तरफ इंटरनेट पे डेटा भेज पाते थे जो आपके ईमेल है, मैसेजेस है, अब आप वैल्यू भेज पा रहे हो, और वैल्यू का जो डेफिनेशन है उसमें पैसा एक पार्ट है उसका। तो आपका आंसर, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि आज के दिन में क्रिप्टो करेंसी कोई भी क्रिएट कर सकता है। जस्ट बिकॉज कोई भी क्रिएट कर सकता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यूएबल हो जाए तुरंत ही, राइट? मैं अगर परीन कॉइन क्रिएट कर दूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग जाके परीन कॉइन खरीदेंगे, राइट? उसके अंदर अपनी इकोनॉमी एक होती है हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर। वो इकोनॉमी उसको वैल्यूएबल या नॉन वैल्यूएबल बनाती है, राइट? तो हालांकि कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट नहीं, मैं आपसे ये आपने अच्छी बात की, मैं यही जानना चाहता हूं जो परीन जी ने बात कही कि कोई भी क्रिएट कर लेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग उसको खरीदना शुरू कर देंगे। अब हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जीत जी, तो कंपनी कुछ बनाती है, कुछ ट्रेड करती है, उसकी वैल्यू होती है, हम उसके बिना पर देखते हैं, कभी उसको मुनाफा होता है तो शेयर प्राइस बढ़ जाती है, कभी सरकार कोई डिसीजन लेती है जिससे उस इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है तो शेयर प्राइस बढ़ जाती है। ये बिटकॉइन कैसे ऊपर नीचे होता है? और हमने तो देखा बहुत होता है बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी। मैं समझ गया, डिमांड सप्लाई जो है ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन अपनी कंपनी से तुलना करने की कोशिश की, जैसे लार्सन एंड टुब्रो इंजीनियरिंग करती है, एचडीएफसी बैंक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, और उससे आप कहते हैं कि उसकी ये कीमत निकली। ठीक उसी तरह क्रिप्टो करेंसीज भी फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप उसको बैंकिंग से जोड़े तो बैंकिंग में लोग क्या करते हैं, निवेश करते हैं या बचत करते हैं बैंकिंग में, तो उधर से उनको ब्याज मिलता है, या वो पैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजता है नेट बैंकिंग वगैरह से। क्रिप्टो करेंसी में भी यही हो रहा है। आप बैंकिंग जो है वहां पे आप देखिए उधार ले सकते हैं या उधार दे सकते हैं, जैसे कि आप डिपॉजिट कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में भी यही हो रहा है। अगर आप चाहे तो फिजिकल एसेट्स का बिजनेस ले लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पूर्ण रूप से डिजिटल है, बस ये कंप्यूटर पे चलती है। इसका ये अर्थ नहीं है कि ये उनको इन्फ्लुएंस नहीं करती रियल वर्ल्ड एसेट्स को। ठीक उसी तरह जिस तरह के आपके पास ₹1 का नोट हो या यूपीआई से आप ₹1 भेजे, वो दोनों एक ही तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं इकोनॉमी को। तो ये सारी चीजें देखते हुए
मैं कहूंगा कि जो सबसे 3 बड़े कारण है क्रिप्टो करेंसी के भाव का बढ़ने का और घटने का। सबसे पहला तो जो आपने कंपनी से तुलना की कि वो क्रिप्टो करेंसी करती क्या है, वो किस तरह से वैल्यू क्रिएट करती है। दूसरी चीज जो कि शायद पहले बोलनी चाहिए थी मुझे, वो ये है कि डिमांड सप्लाई। जैसे बाजार में और नए नए लोग आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद ये अच्छी चीज है निवेश करने के लिए, तो उससे भी उसका भाव बढ़ते जा रहा है। और तीसरी चीज ये है कि जैसे अडॉप्शन लेवल बढ़ रहे हैं। जी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। मेरा नाम मुकेश है और मैं शिमला से बिलोंग करता हूं और आप सब लोगों का स्वागत है ट्रस्ट बिटकॉइन की इस डेली प्रेजेंटेशन में। जो भी नए लोग हैं उनको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट 30 to 35 मिनट के लिए हमारी ये प्रेजेंटेशन रहेगी। आपको हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट बोल करके इन्वाइट किया हो या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल करके इन्वाइट किया गया हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री पे बेस्ड एक प्रोजेक्ट है और एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें अगले 1 साल 2 साल अगर आपने समझदारी के साथ स्मार्ट वर्क करते हुए काम कर लिया तो इतना पैसा आप कमा पाएंगे कि दुनिया में फिर पैसे के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने शौक के लिए, दूसरों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं, बट पैसे के लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ये कॉन्सेप्ट है और ऐसी इस कॉन्सेप्ट की पावर है और वो भी पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। पर शर्त है आपको सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करने की इच्छा हो और आप कब काम करना चाहें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री के 2 पहलू हैं। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यहाँ ईमानदारी से काम करके डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा पैसा भी कमाया जा सकता है और फेक करेंसीज में काम करके, लोगों के साथ चीट करके लोगों का पैसा डुबाया भी जा सकता है और खुद कुछ कमाया भी जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग स्कैम प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं उन्होंने पैसा नहीं कमाया, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया, बट उनके पैसा कमाने की वजह से बहुत सारे लोग उनको मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि क्या फील करना पड़ता है, क्योंकि जब 100 लोगों का पैसा डूबता है तो कोई एक आदमी पैसा कमाता है। बट डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में आपको ना तो किसी का डुबाने की जरूरत है, ना ही किसी के साथ फेक कमिटमेंट करने की जरूरत है, ना ही किसी को झूठ बोलने की जरूरत है। पूरी सच्चाई आप बहुत ले सकते हैं। जो स्कैम प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप काम करेंगे, आपको लालच दिया जाता है, 1% डेली आएगा, 2% डेली आएगा, 5%। हम छोटे लालच में आगे काम कर लेते हैं, लेकिन 99% कॉन्सेप्ट्स में ऐसा होता है कि 3 महीने बाद वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो डबल या ट्रिपल को तो छोड़ दीजिए, जो हमारी पॉकेट में होता है वो भी चला जाता है। और किसी तरह लकीली अगर हमने पैसा कमा लिया, मान लीजिए आपने 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे कॉन्सेप्ट में कमा लिए, तो कम से कम 100-150 ऐसे लोग होंगे जो आपको गालियां निकालेंगे या आपके ऊपर ब्लेम करेंगे कि आपने उनका पैसा डुबा दिया। तो ऐसी कमाई का भी मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं है कि हमें हमारे घर में ऐसा पैसा आए। दूसरों को जिस पैसे से दूसरों का पैसा डूब के अगर हमने कमाया तो उसमें गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में काम करें, जिसका एक एग्जांपल बिटकॉइन है, आप सब जानते हैं, उसमें हजारों लोगों ने हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन कोई किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता कि तुमने मेरे पैसे बिटकॉइन में डुबा दिए। आज तक एक भी इंसान आपने ऐसा नहीं सुना होगा जिसने किसी को ये बोला कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट की थी और तुमने मेरा पैसा डुबा दिया। तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। बाकी इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट 30 मिनट में, और उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ बैठ के आप जरूर इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करिएगा। और हमें आज 90 दिन हो गए हैं इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किए हुए, और इन 90 दिन में हमने क्या अचीव किया है इस कॉन्सेप्ट में काम करके, और इन 90 दिन के बेस जो हमारा बना है उसकी बदौलत हम अगले 90 दिन में क्या करने वाले हैं, इसके बारे में भी आज इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम जरूर चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप सीरियसली सुनिएगा और आधे घंटे के लिए कोशिश करिए, अगर हो सके तो किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस आपको ना हो। फ्रेंड, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ट्रस्ट बिटकॉइन बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी। इस कॉन्सेप्ट का नाम ट्रस्ट बिटकॉइन है और इसको आप बिटकॉइन का एक एडवांस वर्जन मान सकते हैं। वो क्यों मान सकते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर इस इंडस्ट्री की शुरुआत क्यों हुई, क्या कारण था बिटकॉइन को बनाने का। क्योंकि बिटकॉइन एक करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी जिसको बोला जाता है, या सीक्रेट करेंसी आप कह सकते हैं, एक छुपी हुई करेंसी जिसको बोला जाता है। उसको शुरुआत करने का मकसद क्या था, क्यों बनाई गई। क्योंकि 2009 में जब बिटकॉइन बनाया गया था तो उस समय भी हम करेंसी को यूज कर रहे थे। हम लोग इंडियन रुपीज यूज कर रहे थे, अमेरिकन लोग अमेरिकन डॉलर यूज कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के लोग अपनी करेंसी यूज
कर रहे थे, सब लोग हर दुनिया में जो भी रहता है सब अपनी अपनी करेंसी यूज कर रहे थे। किसी नई करेंसी की कोई ऐसा जरूरत नहीं थी कि हमारा काम नहीं चल रहा करेंसी के बिना और कोई एक नई करेंसी की जरूरत है। बट बिटकॉइन को बनाने का मकसद क्या था? सतोशी नाकामोटो जो नाम क्लेम किया जाता है इसके डेवलपर का, बिटकॉइन के डेवलपर का, उनका मकसद क्या रहा होगा इस करेंसी को बनाने का? तो इसके फीचर्स को देखते हुए, इस कॉन्सेप्ट को, बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट को देखते हुए समझा जा सकता है कि उनका मकसद था इस करेंसी को बनाने का कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ट्रांजेक्शन करे तो वो ट्रांजेक्शन सीक्रेट होनी चाहिए, सीक्रेट यानी छुपी हुई होनी चाहिए, कोई उसको देख ना पाए, और इसी छुपे हुए को ही क्रिप्टो बोला जाता है, या सीक्रेट का ही पर्यायवाची शब्द एक क्रिप्टो होता है, इसलिए इसको क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है। नहीं तो करेंसी तो इंडियन रुपीज भी है, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी क्यों नहीं है या सीक्रेट करेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि वो भारत सरकार की नजरों में रहती है, भारत सरकार की देखरेख में ही हमें सारी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। तो इसको बनाने का मकसद था कि कोई भी थर्ड पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ना हो। जैसे थर्ड पार्टी में कोई ओनर हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक से इंश्योरेंस कंपनी है वो हो सकती है, या किसी देश की सरकार हो सकती है। अगर इन सब की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज करेंसी, यानी जिसको कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती। किसी भी एक आदमी के हाथ में या किसी ग्रुप के हाथ में, किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में उस करेंसी का कंट्रोल नहीं होता। जब उसकी मालिक कौन होती है? अगर इनमें इनके पास कंट्रोल नहीं होता तो उसकी मालिक होती है कंप्लीटली पब्लिक, यानी जो लोग उसको यूज करते हैं, जो उस करेंसी के यूजर हैं, वो भले ही इंडिया में रहते हो, जापान में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, श्रीलंका में रहते हो, यूरोप में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, वो उस करेंसी के ओनर होते हैं समान रूप से। जहां भी कोई इंटरनेट यूज करता है, क्योंकि ये इंटरनेट की करेंसी है, तो वो उसका मालिक हो सकता है। इसके मालिक चेंज होते रहते हैं। आज आपने एक बिटकॉइन खरीदा, कल को आपने बेच दिया, तो आप उस करेंसी के मालिक नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने अपना कॉइन किसी और को बेच दिया, यानी कि आपने अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। जैसे आप एक प्लॉट खरीदते हैं, उसके मालिक होते हैं, और उसकी रजिस्ट्री जब किसी और के नाम कर देते हैं तो वो मालिक हो जाता है। यानी यहाँ मालिक तो बदलते रहते हैं और हमेशा बदलते रहेंगे इस करेंसी में। जो जो यूजर है वो आज हैं, हो सकता है कल ना हो, परसों कोई और हो, लेकिन मालिक हमेशा पब्लिक ही रहती है, किसी एक आदमी के हाथ में कंट्रोल नहीं रहता। ये प्रोटोकॉल था, ये प्रिंसिपल था बिटकॉइन को बनाने का, और उसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। लोगों ने इसको पसंद किया, इस कॉन्सेप्ट को पसंद किया कि जो ट्रांजैक्शन है वो छुपी हुई रहती है, और इस चीज का एडवांटेज लेते हुए लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया। और आज की डेट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 30 करोड़ से 50 करोड़ यूजर, ऐसा बोला जाता है, पूरी दुनिया में बिटकॉइन को यूज करने वाले हैं। जब इतने यूजर हो गए, 2009 में इसका जो शुरुआती प्राइस था 35 पैसे था, जब इसको लॉन्च किया गया तो लगभग 35 पैसे का, या उस समय के हिसाब से 1 सेंट का, उस समय शायद हमारे डॉलर का और इंडियन रुपीज का फर्क शायद 42 रुपीज था। तो ऐसा बोला जाता है कि वो 35 पैसे का था, और 35 पैसे से शुरू हो गए 2021 आते आते करेंसी का प्राइस 7 लाख रुपए हो था। इसके यूजर्स का बढ़ना, यानी इसके मालिकों का, इसकी कम्युनिटी का बढ़ना, 30 करोड़ से 50 करोड़ इसके यूजर हो गए 12 साल के अंदर। होल्ड किया इस करेंसी को, अपने पास रखा, इस टेक्नोलॉजी के साथ 100 रुपए को 100 करोड़ में कम कर दिया। यानी जिसने 2009 में 100 रुपए, इसमें वो 100 करोड़ का मालिक बन गया। और ऐसे हजारों एग्जांपल पूरी दुनिया में, लगभग हर शहर में आपको कोई ना कोई ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा जिन्होंने बिटकॉइन खरीदा था काफी कम रेट में, और बाद में उन्होंने बहुत बड़ा पैसा उसके अंदर कमाया। और जिन्होंने भी 4 से 5 साल 2009 में खरीद के होल्ड किया, 2013 2014 में बेचा, उन्होंने भी अपने 100 रुपए को 1 करोड़ में, 2 करोड़ में कन्वर्ट किया। बट जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास नहीं किया, या इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए, उनमें से काफी सारे लोगों ने 2009 में ही सेल कर दिए, कुछ लोगों ने 2010 में सेल कर दिए, बहुत सारे लोगों ने इस कॉइन की कदर नहीं की, किसी को गिफ्ट दे दिया। और एक पिज्जा की स्टोरी भी आप सुनते हैं, किसी ने एक पिज्जा खाया और 10,000 बिटकॉइन पिज्जा के बदले में गिफ्ट दे दिए। तो इस तरह के भी बहुत सारे लोग थे जो आज ऐसा फील करते हैं कि अगर उस समय इस टेक्नोलॉजी को समझ लिया होता तो आज पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट हर जगह सिर्फ हमारा दिमाग या हमारी काबिलियत ही नहीं चलती, लक भी एक फैक्टर होता है हर इंसान के पास। अगर लक नहीं है तो कुछ भी हमें नहीं मिल सकता, ऊपर वाले की इच्छा होनी बहुत जरूरी है। नेगी जी, एक बार कंफर्म कर देना मेरी आवाज ठीक आ रही है? ओके, थैंक यू पंकज जी। तो लक भी एक फैक्टर होता है, लक होना बहुत जरूरी है कमाने के लिए। सिर्फ हमारा दिमाग या हम अपनी काबिलियत से सब कुछ नहीं कमा सकते, दोनों का ही बराबर का योगदान रहता है। तो बिटकॉइन की बात की हमने, और जैसे जैसे इसके यूजर बढ़े,
इसमें पैसा इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, 60 लाख रुपए तक पहुंचा, पूरी दुनिया के लिए एक हॉट टॉपिक हो गया। तो उसके बाद आने वाले दिनों में 2015 के बाद आप कह सकते हैं जोर पकड़ा इस इंडस्ट्री ने, लोगों को अवेयरनेस हुई, कुछ नए लोग भी इस इंडस्ट्री में आए, बहुत सारे नए कॉइन बने। इथेरियम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर बात करें, पहली जो ब्लॉकचेन थी वो बिटकॉइन थी, लेकिन उसका बहुत बड़ा एडवांस रूप इथेरियम ने लिया, जिसपे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बनने लगे। ब्लॉकचेन का एग्जैक्ट जो एडवांस यूज हो सकता है वो इथेरियम ने पूरी दुनिया को सिखाया। उसने अपना कॉइन भी बनाया इथेरियम, उसके बाद ट्रोन आया, बीएनबी आया, या मैटिक कॉइन है, बहुत सारे कॉइन उसके बाद आए। और दुनिया भर के स्कैम कॉइन, जिनको आप एमएलएम के कॉइन्स बोल सकते हैं, हर रोज 10, 20, 30, 50 आ जाते हैं। कोई बोलता है 1% डेली आएगा, कोई बोलता है 2%। एक्चुअली कहीं भी आपको ये भाषा सुनाई दे कि 1% डेली आएगा, 0%, 1% डेली आएगा, कहीं भी आपको ये बोला जाता है, ये लालच दिया जाता है कि फिक्स रिटर्न आएगा, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, इस टेक्नोलॉजी की या इस इंडस्ट्री की जितनी मुझे नॉलेज है, तो फिक्स रिटर्न इस इंडस्ट्री में देना पॉसिबल नहीं होता। अगर कोई ये बोल रहा है तो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में झूठ बोल रहा है, और झूठ बोल के झूठ की बुनियाद पे कोई बिजनेस कितने दिन चलता है आप समझ सकते हैं। और उसी की वजह होती है, कोई 3 महीने बाद कॉन्सेप्ट बंद हो जाता है, कोई 4 महीने बाद बंद हो जाता है, लोगों के साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो जाती है। लेकिन बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिसमें इथेरियम है, ट्रोन है, बीएनबी है, उनमें भी लोगों ने अच्छा पैसा कमाया। उन लोगों ने झूठ नहीं बोला, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। बिटकॉइन के बाद कोई भी कॉइन आया, चाहे वो इथेरियम हो चाहे बीएनबी हो, वो ये नहीं बोलते कि हमारा कॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है, सेंट्रलाइज है उनका कॉइन, लेकिन वो बोलते भी हैं। ट्रस्ट बिटकॉइन इस कॉन्सेप्ट का नाम है, बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी। आप एक टैगलाइन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उसका मतलब है कि कम्युनिटी के द्वारा बनाया हुआ और कम्युनिटी के लिए बनाया हुआ है। बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को कंप्लीटली फॉलो करता है, बिटकॉइन के प्रिंसिपल के ऊपर बनाया हुआ है, लेकिन बिटकॉइन का एक एडवांस वर्जन है। 2009 में जब बिटकॉइन बनाया गया, उस समय उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इसको आज के समय के हिसाब से, या आप कह सकते हैं आने वाले 25 से 50 साल के विजन को देखते हुए इस ब्लॉकचेन को बनाया गया है। और आने वाले 3 से 6 महीने में आप ये सब कुछ देख पाएंगे कि वाकई में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी इस ब्लॉकचेन की है, और क्या क्या इस ब्लॉकचेन के ऊपर होने वाला है, और क्या क्या किया जा सकता है। तो एडवांस एक ब्लॉकचेन है और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई एक ओनर इसका नहीं है। कम्युनिटी अपने तरफ से, अपने हिसाब से इसको चलाएगी आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, या आने वाले दशकों में। आने वाले समय में कम्युनिटी ही पूरी तरह से मालिक होगी। कम्युनिटी चेंज होती रहेगी। हो सकता है आज कुछ लोगों ने कॉइन खरीदे, वो अपने कॉइन बाद में बेच जाएं, तो जो लोग खरीदेंगे वो इसकी कम्युनिटी का हिस्सा हो जाएंगे। जो लोग आज हैं वो उसको होल्ड करके रखेंगे, तो वो उसकी कम्युनिटी का हिस्सा रहेंगे। लेकिन इसमें एक इंसेंटिव प्रोग्राम है, यूनिक इंसेंटिव प्रोग्राम, वो इस कम्युनिटी को हमेशा लाइफ लॉन्ग जोड़े रखेगा इस कॉन्सेप्ट के साथ। भले ही उन्होंने अपने सारे कॉइन सेल कर दिए हो, अगली कम्युनिटी को दे दिया हो, लेकिन यहाँ पे डिमांड क्रिएट करने का एक फॉर्मूला है, जिसकी वजह से जो एक बार का हिस्सा बन जाता है वो कभी बाहर नहीं। 2 करोड़ लोग उसको यूज कर चुके हैं, कभी ना कभी खरीद चुके हैं। तो लेकिन कम्युनिटी आज भी 2 करोड़ लोगों की ही है। लेकिन ट्रस्ट बिटकॉइन में खास बात है, इसका एल्गोरिदम सेट है, यूजर को वो सब परमानेंटली कर रहे हैं। हमेशा बहुत सी चीजें हैं बिटकॉइन से एडवांस, इसकी स्पीड जिसको यूज किया जाता है। बिटकॉइन को आने वाले समय हर आस पब्लिक में, जो भी दुनिया में इंटरनेट यूज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने किसी भी सोर्स कोड को यूज कर पाएंगे, और आने वाले समय इसकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। यहाँ शायद नेटवर्क का इशू है, 2 मिनट के लिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा मैं नेट कनेक्शन चेक कर लूं। हाँ ठीक, थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज के जूम सेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रस्ट बिटकॉइन बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी, जैसे कि मुकेश भाई ने अभी आपको बताया कि बिटकॉइन की शुरुआत P2P पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन्स के लिए किया गया था 2009 में, और ये इतना पॉपुलर हुआ कि मात्र 35 पैसे से इसको लिस्टेड किया गया था दोस्तों। और आज एक बिटकॉइन की कीमत की अगर हम बात करें तो तकरीबन 25 लाख रुपए पे ये ट्रेड कर रहा है। यानी कि जिस शख्स ने 2009 में सिर्फ 100 रुपए इस इंडस्ट्री में लगाए होंगे, आप सोच सकते हैं कि वो यहाँ पे लगभग 100 करोड़ रुपए के आज की डेट में उनके एसेट्स वैल्यू है। तो दोस्तों ये उसका बेसिक रीजन क्या था? सबसे बड़ा रीजन यही है कि दुनिया में बिटकॉइन इकलौती ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो 100% डिसेंट्रलाइज है, यानी कि जिसका कोई एक ऑनर नहीं है, जिसको कोई एक कंट्रोल नहीं कर रहा है। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो बिटकॉइन 100% कम्युनिटी बेस है, यानी कि उसकी कम्युनिटी ही उसकी ऑनर है। अमूमन आप सुनते भी होंगे कि बिटकॉइन के मालिक कौन है, तो जो उसकी कम्युनिटी है, जो उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो उसकी ऑनर है। तो दोस्तों बिटकॉइन की सक्सेस का पीछे उसका सबसे बड़ा रीजन ये दो बेसिक रीजन है। दोस्तों इस इंडस्ट्री में बिटकॉइन के बाद तकरीबन अगर मैं बात करूं तो लगभग 65,000 क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में मार्केट में है। लेकिन वही इन 65,000 क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं पे भी आज भी बिटकॉइन के आसपास नहीं स्टैंड करते। उसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि ये 100% सेंट्रलाइज कॉइन है। चाहे हम इथेरियम की बात करें, चाहे हम बाइनेंस की बात करें, BNB की बात करें, ट्रोन की बात करें, या बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आए दिन आप देखते होंगे। ये क्यों बिटकॉइन के आसपास नहीं है? क्योंकि ये किसी न किसी एक आदमी के कंट्रोल में है, जिसको हम सेंट्रलाइज सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों 14 साल बाद इस इंडस्ट्री में, यानी कि क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, आज इस इंडस्ट्री में एक ऐसा प्रोजेक्ट 14 साल बाद हमें मिला है जिसके लिए हम बहुत ही लकीली हैं, जो 100% बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, यानी कि 100% कम्युनिटी बेस है और 100% डिसेंट्रलाइज है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों ट्रस्ट बिटकॉइन। दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन की कुछ एडवांटेज की। दोस्तों 14 साल बाद ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो मार्केट में आया है, ये इस ब्लॉकचेन की खासियत या इसकी यूपीएस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी ट्रांजैक्शन पर सेकंड की, तो ये बहुत ही फास्टेस्ट है, यानी कि लगभग 1 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड है। यहाँ पे हर 3 सेकंड में ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एक ब्लॉक क्रिएट होता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन है जो पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इस पे आप किसी भी तरह का कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है दोस्तों कि आपको किसी भी तरह का कोई गैस फीस यहाँ पे नहीं करना होता है। नो दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन की। इस इंडस्ट्री में 3 तरह के ब्लॉकचेन पाए जाते हैं। सबसे पहले पब्लिक ब्लॉकचेन, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज की डेट में इथेरियम है। वहीं अगर मैं प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात करूं दोस्तों तो बिटकॉइन उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की ट्रांजेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। और हाइब्रिड ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ट्रस्ट बिटकॉइन उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हाइब्रिड ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन 3 तरह के मैकेनिज्म पे काम करता है, जो POW, POS और POA, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ अथॉरिटी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप में से जो भी पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं दोस्तों, आप इन तीनों वर्ड्स को गूगल पे डाल के, यूट्यूब पे डाल के आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। नो दोस्तों अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ करेंसी। करेंसी क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम लोग नॉर्मली यहाँ पे रुपए को यूज करते हैं। सेम ऐसी ही क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों अमूमन आप सुनते आते होंगे कि 3 वर्ड्स आप अमूमन सुनते होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइन की। कॉइन उसको कहा जाता है दोस्तों जो खुद की ब्लॉकचेन पे अपने नेटिव कॉइन को लेके आते हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, ट्रस्ट बिटकॉइन हो गया, जिनका खुद का नेटिव कॉइन है ट्रस्ट बिटकॉइन। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों टोकन की, तो टोकन उसको कहा जाता है दोस्तों जो दूसरे के ब्लॉकचेन पे अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, यानी कि ब्लॉकचेन किसी और की होती है और आपने उस पे जाकर अपना कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी टोकन आपने बना के उस पर रन करना स्टार्ट कर दिया। और वहीं मैं फिएट करेंसी की बात करूं दोस्तों, तो इस इंडस्ट्री में आपको कॉइन और टोकन को बाई करने के लिए जो एक मीडिएटर की जरूरत होती है, जिसको हम फिएट करेंसी कहते हैं, और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों USDT और BUSDT। नो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की। तो इस इंडस्ट्री में दोस्तों लगभग 25,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में मार्केट में है। ये एक आइडिया दोस्तों, 25,000 से लेकर 65,000 क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है। करेंसी ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इस इंडस्ट्री में लगभग 160 करेंसी ब्लॉकचेन है। नॉन करेंसी ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं तो आज लगभग 800 से ज्यादा नॉन करेंसी ब्लॉकचेन आज की डेट में अवेलेबल है। और वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों स्मार्ट ब्लॉकचेन की, जिनके ऊपर ये 25,000 से लेकर 70,000 क्रिप्टो करेंसी रन करते हैं, या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड मेटावर्सेस या NFT रन करते हैं,
वो 30 हैं। वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 18 मार्च को इस इंडस्ट्री को 31वीं स्मार्ट ब्लॉकचेन ट्रस्ट बिटकॉइन के रूप में मिला। और दोस्तों ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि आने वाले 6 से 8 महीने में आपको ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन के मैकेनिज्म को देखते हुए, इसके एडवांटेज को देखते हुए, शायद ये आने वाले 3 से 6 महीने में आपको दुनिया के टॉप 5 ब्लॉकचेन में देखने और सुनने को मिलने वाला है। नो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री में व्हाट इज अ वॉलेट। वॉलेट दो तरह के पाए जाते हैं, सबसे पहले सेंट्रलाइज वॉलेट, देन उसके बाद डिसेंट्रलाइज वॉलेट। दोस्तों सेंट्रलाइज वॉलेट उसको कहा जाता है जिसमें सारा का सारा फंड का जो कंट्रोल होता है वो किसी एक आदमी के हाथ में होता है, यानी कि कोई एक ऑनर के हाथ में होता है। बट अगर मैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट की बात करूं दोस्तों तो इसका जो पूरा का पूरा फंड का कंट्रोल होता है वो आपके हाथ में होता है। दोस्तों अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप कोई भी एसेट्स अगर आपके पास है या कोई भी आपके पास किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसे कोशिश करिए कि आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रखिए, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। नो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री में व्हाट इज एक्सचेंज। एक्सचेंज भी इस इंडस्ट्री में दो तरह के पाए जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो पूरा का पूरा फंड का कंट्रोल होता है वो किसी एक ऑनर के हाथ में है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज की डेट में बाइनेंस है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे सारा का सारा जो फंड का कंट्रोल होता है वो आपके हाथ में होता है। दोस्तों अगर आप कभी भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए इस इंडस्ट्री में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज वॉलेट को ही यूज करिए। और किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रेफर करिए आप डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को यूज करिए, बिकॉज यहाँ पे आपके साथ स्कैम होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। नो दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्रिप्टो कम्युनिटी एंड इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन ब्लॉकचेन। कम्युनिटी की क्या इंपोर्टेंस है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में? दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं बिटकॉइन की, मात्र 1 सेंट से लगभग 35 पैसे से इस कॉइन को स्टार्ट किया गया था 2009 में, और आज एक बिटकॉइन की कीमत जैसे कि लगभग 25 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है उसकी कम्युनिटी। दोस्तों आज पूरी दुनिया में बिटकॉइन की लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की कम्युनिटी है, और जैसे जैसे इसकी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है दोस्तों वैसे वैसे इसका रेट भी बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इंडस्ट्री में यानी कि क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कम्युनिटी की इंपोर्टेंस का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि जिसके पास जितनी बड़ी कम्युनिटी होती है दोस्तों वो उसका रेट यहाँ पे उतना ज्यादा होता है। दोस्तों जैसे कि ट्रस्ट बिटकॉइन का तो टैग लाइन ही है, बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी। नो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं उस बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जिसके लिए आज आप सबको यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। उसका नाम है ट्रस्ट बिटकॉइन, बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी। दोस्तों ट्रस्ट बिटकॉइन के टोकेनोमिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारी जो टोटल सप्लाई है, आप ट्रस्ट बिटकॉइन को मैं कैसे इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 2 करोड़ 10 लाख, जिसमें से 10 लाख जो कॉइन है दोस्तों वो जो इस ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव करेंगे यानी कि जो इसके वैलिडेटर होंगे उनके लिए है। और 2 करोड़ की जो कम्युनिटी है, 20 मिलियन जो कॉइन है ये हमारी कम्युनिटी के लिए है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इस 20 मिलियन में से यानी कि 2 करोड़ कम्युनिटी कॉइन में से लगभग 1 करोड़ कॉइन जो है दोस्तों वो 26 जनवरी 2026 तक के लिए लॉक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों रेस्ट ऑफ 1 करोड़ कॉइन की। तो इसको 3 फेस में कंपनी मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगी। सबसे पहले फेस में, फर्स्ट फेस में हमारे 25 लाख कॉइन मार्केट में आएंगे, जिसका प्राइस है दोस्तों $1। यानी कि आज किसी को भी इस कॉइन को बाय करना है तो $1 के प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं, जिसके लिए एक टेंटेटिव टाइम डिसाइड किया गया है दोस्तों, तकरीबन 90 डेज। बट मैं आप सबको बताना चाहूंगा ये 90 डेज दोस्तों अज्यूम टाइम है, टाइम यहाँ पे फिक्स नहीं है, सेल फिक्स है। जैसे ही 25 लाख कॉइन सेल हो जाते हैं दोस्तों, ये हो सकता है 90 डेज से पहले भी सेल हो जाए या हो सकता है 90 डेज की जगह 120 डेज में सेल हो जाए। बट दोस्तों जैसे ये 25 लाख कॉइन सेल हो जाते हैं तो इसका जो प्राइस है दोस्तों, इसका सेकंड फेज लॉन्च होगा जहां पे 50 लाख कॉइन मार्केट में इंट्रोड्यूस होंगे और इसका जो प्राइस रहेगा दोस्तों वो होगा $10। और दोस्तों ये 50 लाख कॉइन मार्केट में किस तरीके से इंट्रोड्यूस होंगे? 25 लाख कॉइन वो होंगे जो ऑलरेडी पहले फेज में आ चुके हैं, और 25 लाख कॉइन वो होंगे दोस्तों जो कंपनी नए फ्रेश मार्केट में लॉन्च करेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका थर्ड फेज मार्केट में आएगा और जिसमें 1 करोड़ कॉइन मार्केट में इंट्रोड्यूस होंगे और जिसका प्राइस होगा दोस्तों $100। और दोस्तों ये 1 करोड़ कॉइन जो मार्केट में आएंगे इसमें से 50 लाख कॉइन कंपनी के फ्रेश कॉइन मार्केट में इंट्रोड्यूस होंगे और 50 लाख कॉइन वो होंगे दोस्तों जो ऑलरेडी पहले और दूसरे फेज में मार्केट में आ चुके हैं। नो दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करूं इसका चौथे फेज में हमारे 50 लाख कॉइन मार्केट में आएंगे, जिसका प्राइस दोस्तों पहले दिन से ही ब्लॉकचेन पे डिसाइड करके डाला गया है $1000। एंड लास्ट
में दोस्तों इसका जो 5वां फेज लॉन्च होगा, जहां पे हमारे दोस्तों 50 लाख कॉइन, लास्ट के 50 लाख कॉइन मार्केट में आएंगे और इसका जो प्राइस रहेगा दोस्तों $10,000। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 5 फेज में ये कॉइन मार्केट में इंट्रोड्यूस होंगे। आज $1 से पहले फेज में ये कॉइन लॉन्च हुआ है, उसके बाद सेकंड फेज में $10, थर्ड फेज में $100, चौथे फेज में दोस्तों $1,000 और 5वें फेज में ये कॉइन $10,000 में मार्केट में आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये टोटल 2 करोड़ की कम्युनिटी मार्केट, 2 करोड़ कॉइन मार्केट में सर्कुलेट होंगे, सेल होंगे। उसके बाद दोस्तों कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि इसका रेट क्या होगा। लेकिन एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब तक ये कॉइन $10,000 नहीं जाता तब तक इसका रेट जो है दोस्तों वो नीचे नहीं आ सकता। बिकॉज आज $1 पे ये लॉन्च हुआ है, जैसे ही 25 लाख कॉइन मार्केट में सेल हो जाते हैं दोस्तों तो इसका प्राइस ऑटोमेटिक $10 हो जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों कि आज अगर कोई भी शख्स यहाँ पे सिर्फ 100 कॉइन बाई करता है तो 100 कॉइन बाई करके आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आज यहाँ पे 100 कॉइन बाई करते हैं, मान लेते हैं तो आपका लगभग $100 की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक $100 का निवेश आप करते हैं, तो यहाँ पे आपको लगभग $100 यानी कि लगभग ₹9,000। तो दोस्तों अगर आप इन्हीं 100 कॉइन को सेकंड फेज में सेल करते हैं तो ये आपका $1,000 में कन्वर्ट हो जाता है, तकरीबन ₹90,000 में। वहीं अगर आप इन्हीं 100 कॉइन को दोस्तों थर्ड फेज में लॉन्च सेल करते हैं तो यही आपका लगभग $10,000 में कन्वर्ट हो जाता है, तकरीबन ₹9 लाख में। अगर दोस्तों इसी को आप फोर्थ फेज में $1,000 की प्राइस पे सेल करते हैं इन्हीं 100 कॉइन को, तो दोस्तों यही आपका लगभग $1 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों अगर आप इसी को फिफ्थ फेज में $10,000 की प्राइस पे सेल करते हैं तो यही 100 कॉइन दोस्तों आपका लगभग $10 लाख में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लगभग 9 करोड़ रुपए में। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल है जहां पे आप मात्र 100 कॉइन लेके, यानी कि मात्र एक $100 की इन्वेस्टमेंट करके, मात्र ₹9,000 का इन्वेस्टमेंट करके आप आने वाला 3 से 5 साल में आप यहां से लगभग 20 लाख रुपए से लेके लगभग 9 करोड़ रुपए तक भी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं एज अ पैसिव इनकम। नो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ जरूर बैठिए, उनके साथ इस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करिए। बिकॉज 14 साल बाद आपको एक ऐसा प्रोग्राम जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, और यूं कहें कि जो 14 साल बाद जो अपॉर्चुनिटी आज से 14 साल पहले हमारे सामने नहीं आ पाई, या हमें उसकी नॉलेज नहीं थी बिटकॉइन के रूप में, बट दोस्तों आज 14 साल बाद आपको ट्रस्ट बिटकॉइन के रूप में वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। नो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में, जहां पे आप अगर इस कम्युनिटी को स्प्रेड करने में, बढ़ाने में मदद करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 तरह के इंसेंटिव अलग से मिलते हैं। तो जिसमें आपको लेवल इंसेंटिव मिलता है, देन उसके बाद 10% रॉयल्टी इंसेंटिव, उसके बाद फॉरेन टूर के रूप में, एंड मंथली रिवॉर्ड्स एंड टॉप 100 अचीवर रिवॉर्ड। तो एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं ये 5 इंसेंटिव आपको किस तरीके से मिलते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेवल इंसेंटिव की, दोस्तों यहाँ पे आप जिसको भी इंट्रोड्यूस करते हैं वो आपके फर्स्ट लेवल पे आते हैं, जहां पर आपको इमीडिएटली 5% आता है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे 4 लोगों को डायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि आप मिनिमम 4 अकाउंट क्रिएट कर देते हैं $100 या $100 से ऊपर के, तो दोस्तों जो 5वां आप डायरेक्ट लगाते हैं, 5वां 6वां 7वां जो भी आप डायरेक्ट करते हैं उस पर आपको इमीडिएटली 10% आता है। यानी कि पहले 4 डायरेक्ट अकाउंट पर आपको 5% आता है दोस्तों, बट 4 के बाद जो भी आप डायरेक्ट करते हैं उस पर आपको 5% की जगह 10% आएगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड लेवल पे आपको 3% आता है, थर्ड लेवल पे 2%, चौथे और 5वें लेवल पे आपको 1% आता है, और छठे लेवल से लेके 10वें लेवल तक दोस्तों आपको 0.5% आता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको 10 लेवल से ये इंसेंटिव आएंगे। दोस्तों पहले लेवल के लिए किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप एक डायरेक्ट करते हैं या 10 डायरेक्ट करते हैं आपको 5% से लेके 10% इमीडिएटली आ जाता है। बट अगर आपको सेकंड लेवल से लेके 10वें लेवल के प्रॉफिट को अनलॉक करना है तो उसके लिए आपको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। एक आपका मिनिमम 3 डायरेक्ट कंपलसरी है, यानी कि आप मिनिमम 3 लोगों को $100 या $100 से अबव से साइन अप करवा सकते हैं, एंड जो आपका डायरेक्ट का बिजनेस है वो टोटल $1,500 कंपलसरी है। तो दोस्तों जैसे ही आप ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं तो आपको यहाँ पे सारे के सारे 10 के 10 लेवल से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। नो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फॉरेन टूर की, जहां पे आपको बहुत ही शानदार इंसेंटिव मिलते हैं। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे $3,000 का डायरेक्ट बिजनेस कर देते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप $3,000 का बिजनेस कर देते हैं जुड़ते हुए क्रम में, तो दोस्तों आपको इमीडिएटली $300 आपको इमीडिएटली आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाते हैं, जिसको आप विद इन अ सेकंड अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ ये $3,000 जब भी आप करते हैं और हर $3,000 पे आपको $300 इमीडिएटली मिल जाता है। ना उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसका मंथली रिवॉर्ड, जो बहुत ही शानदार है।
जहां पे आप अपनी पूरे एंटायर नेटवर्क के साथ काम करके महीने के 20,000 रुपए से लेके और 9 करोड़ रुपए तक का रिवॉर्ड अचीव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं ये रिवॉर्ड आपको किस तरीके से मिलते हैं। दोस्तों मान लेते हैं आज आपने यहाँ पे 4 टीमों को इंट्रोड्यूस किया, टीम ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी। अभी मान लेते हैं आपका टीम ए में पूरे महीने में $5,000 का बिजनेस होता है पूरे एंटायर नेटवर्क से, और टीम बी, टीम सी और टीम डी से मिला के $5,000 का मैचिंग होता है। तो दोस्तों आपको क्या मिलता है, 1 तारीख को आपको $5,000 की मैचिंग पे आपको $250 आपके वॉलेट में आ जाते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पे $15,000 की मैचिंग करते हैं दोस्तों, तो आपको $800 आपके वॉलेट में आ जाते हैं 1 तारीख को। $50,000 की मैचिंग पे आपको $3,000 का रिवॉर्ड आपको निकलता है दोस्तों। $1,25,000 की मैचिंग पे लगभग $8,500 का, $5,00,000 की मैचिंग पे दोस्तों आपको लगभग $35,000 आपको एज अ रिवॉर्ड आता है। $20,00,000 पे आपको लगभग $1,50,000 और $50,00,000 की मैचिंग पे आपको $4,00,000 का रिवॉर्ड मिलता है। और दोस्तों जो सबसे हाईएस्ट रिवॉर्ड है हमारे यहाँ पे, जब आपके पूरे एंटायर ग्रुप से महीने में $1 करोड़ की मैचिंग होती है, तो आपको लगभग $10,00,000 का, यानी कि दोस्तों आप 20,000 रुपए से लेके आप 9 करोड़ रुपए तक का सिंगल रिवॉर्ड सिंगल मंथ में यहाँ से अचीव कर सकते हैं। ना उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसका चौथा इनकम, जिसको हम बोलते हैं 10% ऑफ रॉयल्टी इंसेंटिव। दोस्तों जिसको भी आप यहाँ पे डायरेक्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी टोटल इनकम का आपको यहाँ पे 10% आता है। और ये चाहे आप जितने भी आपके डायरेक्ट्स होंगे, हर पर्सन से, हर डायरेक्ट से आपको इमीडिएटली 10% आता है। यानी कि आपके डायरेक्ट में कोई भी एक शख्स है, मान लेते हैं आपने मिस्टर ए राम को इंट्रोड्यूस किया और राम ने यहाँ पे पूरे महीने में 1 लाख रुपए अर्न किया, तो आपको 10% लगभग 10,000 रुपए आपको भी आ जाता है। ना दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं टॉप 100 अचीवर्स के लिए, टॉप 100 परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही बेहतरीन रिवॉर्ड्स है दोस्तों। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फेज जैसे ही हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कि जैसे ही 1 करोड़ कॉइन कम्युनिटी में सर्कुलेट हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं, तो कंपनी के जो टॉप 100 अचीवर्स होंगे दोस्तों इनकम वाइज, उनके लिए एक बहुत ही शानदार रिवॉर्ड्स है दोस्तों। $2,25,000 USDT इंडिविजुअल पर लीडर को यहाँ पे जाता है दोस्तों, जो INR में अगर मैं बात करूं तो लगभग 2 करोड़ रुपए पर लीडर्स को यहाँ पे जाता है। तो दोस्तों ये 5 तरह के इंसेंटिव रिवॉर्ड्स हैं, इंसेंटिव प्रोग्राम था, जहां पे आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आप अपनी टीम के साथ काम करके और यहाँ पे इन रिवॉर्ड्स को आप अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका मेरा प्रेजेंटेशंस का पार्ट यहीं तक था। ना दोस्तों अब हमारे साथ एक बहुत ही शानदार ऑफर यहाँ पे हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए है। पहले 100 लीडर्स के लिए एक बहुत ही शानदार रिवॉर्ड्स आप कह सकते हैं एक टूर है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे $1,500 का डायरेक्ट बिजनेस करते हैं, यानी कि आप आपके एंटायर टीम के थ्रू आप डायरेक्ट में $1,500 का बिजनेस करते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पे 4 रातें 5 दिन का एक बहुत ही शानदार टूर मिलेगा दोस्तों। पहले 100 लीडर्स के लिए थाईलैंड का, और जो दोस्तों हमारा सेकंड नेक्स्ट मंथ 15 मई के आसपास ये टूर हमारा ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लीडर्स ऑलरेडी इस टूर को अचीव कर चुके हैं दोस्तों, और बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो नियर टू आप कह सकते हैं कि बहुत ही करीब हैं इन अचीवमेंट के लिए। तो दोस्तों ये एक मौका है जो 30 अप्रैल तक लगभग पहले 100 लीडर्स के लिए ये एक मौका है, जहां पे आपको 5 दिन के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाके वहां पे एंजॉय करने का, वहां पे 5 दिन आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम को समझने के लिए, वहां पे अपने टीम के साथ एंजॉय करने के लिए, तो ये एक मौका है। और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 30 अप्रैल तक। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी पहली बार आज के प्रेजेंटेशंस को देख रहा है, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, आप एक बार उनके साथ बैठिए, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करिए, और यहाँ पे आपके पास मौका है 5 दिन थाईलैंड में जाके एंजॉय करने का। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की प्रेजेंटेशन हमारी यहीं तक थी। नो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड हाफ पे, जहां पे कुछ कामयाब लोग हैं जो आज ऑलरेडी इस बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, जब से ये प्रोग्राम 17 जनवरी से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसे कुछ लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनका एक्सपीरियंस को जानने का मौका है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है। तो मैं इनवाइट करता हूं एक एक करके कुछ लीडरों से। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करता हूं हमारे बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और हमेशा हम सबको टीच भी करते हैं, मुकेश भाई को। मुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नेगी जी। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आपकी पूरी आवाज आ रही है। तो सबको नमस्कार एक बार फिर से। मेरा नाम मुकेश है और मैं शिमला से बिलोंग करता हूँ। नेगी जी ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन आपको दी, सब लोग आई होप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। और किसी भी जो भी नए लोग हैं, किसी की कोई क्वायरी हो तो जरूर आप जिन्होंने भी इनवाइट किया उनके साथ बैठिए। हमारे इस कॉन्सेप्ट को लगभग 90 डेज कंप्लीट हो चुके हैं आज, 3 महीने और
जैसे किसी भी अच्छी बड़ी कंपनी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हर 3 महीने के बाद उनकी एक बैलेंस शीट पब्लिक के सामने आती है या उनके शेयर होल्डर्स के सामने आती है कि उन्होंने क्या कमाया, क्या गवाया या आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। तो हम भी एनालाइज कर सकते हैं, हम सब लोग, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो यहाँ जुड़ते हैं सब मालिक हैं, सब कम्युनिटी का हिस्सा है, कोई एक ओनर तो इस कॉन्सेप्ट का है नहीं। तो इस 3 महीने में क्या अचीव हुआ है, क्योंकि पहले दिन से मैं काम कर रहा हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि क्या अचीवमेंट हुई है, क्या सोच के किया गया था और क्या वाकई उस टारगेट पे पहुंचे या आने वाले समय में कहाँ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 90 डेज में हमने लगभग 4,75,000 कॉइन सेल किए हैं। लमसम आप 5 लाख मान सकते हैं। और किसी भी मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर वो सच्चाई पे बेस्ड प्रोजेक्ट है या आप कह सकते हैं ईमानदारी पे सारे लीगल फॉर्मेलिटीज को मान के काम किया जाता है, किसी के साथ चीटिंग नहीं की जाती, नहीं करते, किसी को मिसलीड करके काम नहीं करते, तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आप कह सकते हैं पहले 3 महीने में लगभग 250 लोगों की ये कम्युनिटी हो चुकी है। आपको जब आप आईडी लगाते हैं तो जो क्यू पोजीशन है 600 650 दिखाई दे रही होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से काफी लोगों ने, किसी ने 2 आईडी भी लगाई होंगी, 3 भी लगाई होंगी, 4 भी लगाई होंगी, तो मेरे हिसाब से लगभग 250 लोगों की ये कम्युनिटी हो चुकी है। और किसी भी कॉन्सेप्ट में पहले 100 लोग शुरुआत से लेके 100 लोगों तक पहुंचना टफ होता है। पहले 100 लोगों को लाना कॉन्सेप्ट में, उनको समझाना और उनको मना के या उनको समझा के कॉन्सेप्ट में लेके आना टफ होता है। और ऐसे कॉन्सेप्ट में जिसमें आपको डेली इनकम नहीं आती, क्योंकि आप सब लोगों को, हम लोगों को आदत है डेली 1% 2% लेने की, भले ही वो स्कैम प्रोजेक्ट हो, लेकिन सबको ऐसी आदत है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में 100 लोगों को लाना बहुत टफ होता है और लगभग 250 लोग इन 90 डेज में हमारे साथ आ चुके हैं। उसी का कारण है कि जब ये मीटिंग शुरू होती है तो एक वीडियो चलाया जाता है क्रिप्टो करेंसी के अवेयरनेस पे, लगभग 9:07 8 मिनट तक वो चलता है और लगभग 25 लोग उसमें होते हैं। उस टाइम तक 25 लोग आ चुके होते हैं, बाद में इकट्ठे होते होते 50 60 70 तक भी पहुंचते हैं, लेकिन 25 ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं जिनको आप बोल सकते हैं कि वो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले पहुंच जाते हैं। क्योंकि उसका कारण क्या है, जितने भी लोग, ये जो मैं एनालाइज करके आपको बता रहा हूं वो आप अपनी टीम पे इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोग आपकी टीम में होंगे उसका लगभग 10% लोग, यानी अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं तो 10 लोग ऐसे डेडिकेटेड आपको मिल जाएंगे जो आपकी तरह ड्रीमर होंगे, आपकी तरह डिजायर लेके काम करना स्टार्ट करेंगे। और पहले 3 महीने के बाद अगले 3 महीने में जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसमें मिनिमम 5 टाइम की ग्रोथ आप मान सकते हैं। यानी कि अगर 5 लाख कॉइन हमने सेल किए हैं तो उसका 5 गुना कितना हुआ, 25 लाख। तो नेक्स्ट 90 दिन के अंदर 25 लाख कॉइन डेफिनेटली सेल होंगे, क्योंकि जिस हिसाब की इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से काम होता है। क्योंकि पहले दिन जब काम स्टार्ट किया तो हमने काम स्टार्ट किया, नेगी जी थे, उसके बाद इमीडिएटली अनिल जी जुड़े, उसके बाद इंद्रजीत जी आए, बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। स्टार्टिंग में कुछ ऐसे लोग भी आए जो बाद में छोड़ के चले गए, क्योंकि उनका मकसद था स्कैम प्रोजेक्ट में काम करने का, कि किसी तरह से सेटिंग करें, पैसा ऐंठ के और कुछ मिल जाए तो लेके और चलते बने। और उन लोगों की दाल यहाँ नहीं गली, क्योंकि यहाँ सच्चाई और ईमानदारी का काम है और ये आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से ही चलता रहेगा। तो जो लोग जेन्युइन थे वो इस कॉन्सेप्ट में रुके और आज वो लोग आपके सामने हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और आने वाले समय में करोड़ों रुपए कमाएंगे। तो आज 90 डेज में हमारी जो ग्रोथ है वो लगभग 5 लाख कॉइन की हो चुकी है और 250 लोगों की कम्युनिटी हो चुकी है। तो ये 250 लोग जो है अगले 3 महीने में, अगले 90 दिन में आपको 1200 से 1500 लोगों में कन्वर्ट होते हुए मिलेंगे और हमारे कॉइन जो है 5 लाख से 25 लाख हो चुके होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो 5000 कॉइन डेली बिक रहे हैं तो इनको बिकने में 1 साल लग जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज 90 दिन के बाद आपको लग रहा है कि 5000 कॉइन हर रोज बिक रहे हैं, लेकिन 90 दिन पहले ये 5000 नहीं बिकते थे। जिस दिन शुरू किया था तो उस दिन शायद 10 कॉइन, 100 कॉइन, 200 कॉइन, 500 कॉइन ही डेली बिकते थे, या इतने भी नहीं बिकते थे जब शुरू किया। उसके 10-15 दिन के बाद स्पीड बढ़नी शुरू हुई, लेकिन आज 5000 तक हम पहुंच चुके हैं। और यही जो रेशो है, अगले 90 दिन के बाद जब ये कम्युनिटी लगभग 1000 से 1500 लोगों की हो चुकी होगी, और डेफिनेटली होने वाली है, क्योंकि जिस सिनेरियो में हम काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, ये मैं आपको मिनिमम अचीवमेंट बता रहा हूं, इससे कहीं ज्यादा होगी, लेकिन हम मिनिमम के ऊपर ही चलते हैं। अभी हमारी 250 लोगों की कम्युनिटी है, तो अगले 90 दिन में ये कम्युनिटी जो है 1250 से 1500 लोगों की हो चुकी होगी और उस समय तक ये 25 लाख कॉइन तो सेल हो ही चुके होंगे। लेकिन एवरेज आप मान सकते हैं कि लगभग उस समय भी 5000 कॉइन डेली सेल हो रहे होंगे सेकंड फेज स्टार्ट होने के बाद। सेकंड फेज स्टार्ट होने के बाद 5000 कॉइन सेल होने का मतलब है $10 का एक कॉइन होगा, तो टर्नओवर आप मान सकते हैं कितना होगा। और फिर नेक्स्ट 3 महीने के बाद, उसके नेक्स्ट 3 महीने के बाद वही 5000 कॉइन 50000 कॉइन में या 25000 कॉइन डेली में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो इस स्पीड के साथ बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। अभी अगले 90 दिन में आप एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे ये सारे के सारे कॉइन सेल हो चुके होंगे, 25 लाख कॉइन। फर्स्ट फेज तो हमारा खत्म हो ही चुका होगा, सेकंड फेज स्टार्ट हो चुका होगा और सेकंड फेज में भी
हमें ऐसा लगता है पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से कि 1 साल से पहले पहले स्टार्ट होने के बाद 1 साल भी लगेगा नहीं $10 से $100 पे पहुंचने में। फ्रेंड्स, किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट में आप काम करते हो जिसमें आपको 1%, 2%, 5% का लालच दिया जाता है, उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को चेक किया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है। 2014 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। आपका जो पैसा है 6 महीने में, 8 महीने में डबल होता है किसी भी ऐसे कॉन्सेप्ट में। कहीं आपको आधा % डेली आता है, कहीं आपको 1% डेली आता है, तो लगभग 6 महीने लग जाते हैं पैसा डबल होने में। और उन 6 महीनों में उन 100 कंपनियां अगर खुलती हैं तो उन 100 में से 98 कंपनी तो उन 6 महीने से पहले ही जा चुकी होती हैं। यानी कि आपका पैसा डबल होने को छोड़ दीजिए, जो आपके पास है वो भी निकल जाता है। और कुछ कंपनियां अगर 3 महीने, 6 महीने सर्वाइव करती हैं या 1 साल, 1.5 साल सर्वाइव करती हैं, उसमें कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं। लेकिन ऐसी कंपनी जितना लंबा समय तक चलती हैं उतना बड़ा पैसा लोगों का डूबता है। जब जाती हैं तो करोड़ों रुपए समेट के जाती हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा डूबता है, तो जिन्होंने कमाया है उनका भी बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। बट यहां बात करें तो अभी 3 महीने पहले जिन्होंने स्टार्ट किया या आज जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर आपका पैसा 6 गुना यहाँ पे डेफिनेटली होने वाला है। क्योंकि अगले 3 महीने में टाइम एज्यूम्ड है, हम ये नहीं बोल सकते, कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते किसी को फिक्स, लेकिन जितना हिस्ट्री में हम अचीव कर चुके हैं उसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि अगले 3 महीने में, यानी 15 जुलाई को 3 महीने कंप्लीट होंगे, तो अगले 3 महीने में 25 लाख कॉइन खत्म हो चुके होंगे। सेकंड फेज में 15 जुलाई को जब हम बात कर रहे होंगे तो शायद सेकंड फेज में ही बात कर रहे होंगे। लेकिन आपका पैसा 6 महीने के अंदर $1 से $10 पे पहुंचा, उसमें से $6 आपको मिलते हैं, तो 6 गुना हो गया। आप इमेजिन करिए, किसी भी ऐसी कंपनी में, किसी भी कंपनी को उठा के देखिए, XYZ, मुझे नाम नहीं पता कैसी कंपनी है, क्योंकि मुझे तो 6-7 साल से ऐसी किसी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं रहा। लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, सब करते रहते हैं, हर रोज कोई ना कोई प्लान भी शेयर करता रहता है। और कौन सी मैक्सिमम तो पता तभी लगता है जब कोई डूब जाती है, तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा होती है कि 3 महीने पहले आई थी, 2 महीने पहले, अब डूब गई। और जब बहुत, क्योंकि पहले तो कोई नहीं बताएगा, जब आधा %, 1% डेली आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही कंपनी डूबती है तो फिर सब बाहर आते हैं कि 1 लाख मेरा भी डूबा, 10 लाख मेरे भी डूबे, 20 मेरे भी डूबे, फिर सब आ जाते हैं बाहर। क्योंकि कमाने वाले कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन डुबाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और उनका कसूर नहीं है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, सबके अंदर एक ग्रीड होती है, सबके अंदर एक लालच होता है, पैसा सब कमाना चाहते हैं। लेकिन इनोसेंट होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से, या कुछ लोगों के लालच, हम लोग खुद, क्योंकि आप मार्केटिंग करते हैं, मैं मार्केटिंग करता हूं, और जो लोग अच्छी मार्केटिंग करते हैं, तो आप कहावत आपने सुनी है कि गंजे को भी कंघी बेच लेते हैं। तो किसी भी तरह से हम कुछ भी बोल के लोगों को बेच लेते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छे कॉन्सेप्ट में सबसे पहले, क्योंकि जो मार्केट में जो उतर रहा है, जो मार्केट में किसी को प्लान दिखाने गया है, तो उसकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस कॉन्सेप्ट में वो काम कर रहा है उसके बारे में सारी की सारी अवेयरनेस ले ले कि क्या वाकई में किसी को इस कॉन्सेप्ट में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। क्योंकि देखिए, पैसा कमाना बहुत आसान है इस दुनिया में, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सच्चाई से पैसा कमाने के चांसेस बहुत कम मिलते हैं, जो ट्रस्ट बिटकॉइन के रूप में हमें मिला है, और इसका फायदा हमें उठाना चाहिए। तो अगले 3 महीने में लगभग 5 गुना की ग्रोथ आप मान के चल सकते हैं। हमारे 25 लाख कॉइन सेल हो चुके होंगे, और लगभग 1 साल के अंदर $10 से हम $100 पे पहुंच चुके होंगे। यानी आज जो लोग जुड़ रहे हैं $1 में, अगर जो मैं बोल रहा हूं अगर वैसा सच होता है, अगले 1 साल में 6 महीने इस फर्स्ट फेज के मान लीजिए, 1 साल अगले, तो लगभग 1.5 साल में आपका पैसा $1 से $100 पे पहुंचेगा। तो आप इमेजिन करिए, हिस्ट्री देखिए पिछले 15 साल की इस इंडस्ट्री में, क्या कोई एक कंपनी ऐसी आपको दिखाई देती है जिसने 1.5 साल में $1 को $100 में कन्वर्ट किया हो? मुझे तो ऐसी कोई कंपनी दिखाई नहीं देती। आपको कोई दिखाई देती हो तो जरूर उसके अंदर काम करना, ट्रस्ट बिटकॉइन में काम मत करना। पर अगर ऐसी कोई कंपनी आपके सामने नहीं है, तो इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कोई और इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट नहीं कर सकता या डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं आ सकता, लेकिन कुछ चीजें होती हैं, स्टार्स होते हैं, कुछ स्टार्स होते हैं कि कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो और लकीली उसमें अच्छे लोग भी आ जाएं, वो चलना भी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आप बिजनेस कर तो सकते हैं, लेकिन वो चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। इसकी गारंटी सिर्फ ऊपर वाले के पास होती है। आप अच्छी सोच के साथ काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, फल या रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं पिछले 3 महीने में, जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ये कॉन्सेप्ट चला है। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये स्लो चला है, लेकिन वाकई में स्लो नहीं है। बहुत अच्छी स्पीड इस कॉन्सेप्ट ने पकड़ी है 90 दिन के अंदर। और अगले 90 दिन के अंदर आप देखेंगे जब फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका होगा, $10 में जब हमारे कॉइन सेल हो रहे होंगे, तो हर रोज किसी ना किसी का पैसा 6 गुना हो रहा होगा। जब वो लोग आके जूम पे बोलेंगे कि मैंने 1 लाख लगाया था, आज 6 लाख ले लिया, या 30 कॉइन मैंने बेचने के लिए लगाए थे $10 में, या 300 कॉइन लगाए थे, मेरे $6 में बिक चुके हैं, या मेरे पास पैसा आ चुका है। उस समय आप इस कॉन्सेप्ट की ग्रोथ की कल्पना कीजिए। जब 35 पैसे का, 10,000 का, 5,000 का, 7,000 रुपए का कॉइन होता था बिटकॉइन, तो उस समय उसका टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी नहीं होता था। लेकिन आज जब 24 लाख रुपए का बिटकॉइन है, तो उसका टर्नओवर 50,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। तो वही सिचुएशन, वही सब चीजें आप
$10 होने के बाद देखने वाले हैं, फिर $100 होने के बाद देखने वाले हैं, फिर $1000 होने के बाद देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग इस कम्युनिटी में उस स्टेज में आए हैं जहां पे आप पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर देखेंगे, $1 से लेके और इसके $10,000 तक का सफर देखेंगे, और उसके बाद जब एक्सचेंज के ऊपर होगा उस चीज को भी हम सब लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, बस इसमें लगे रहिए। ट्रस्ट आपने किया है, इसको स्टार्ट कर दिया है, तो इधर उधर मत देखिए, इस कॉन्सेप्ट में लगातार डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। जिन लोगों को आप इस कॉन्सेप्ट में लेके आएंगे वो तो पैसा कमाने वाले हैं ही, और आप लोग यहाँ से करोड़ों रुपए कमाएंगे। बाकी सब लोग डेली जूम में हम मिलते ही हैं, जो भी मुझे लगेगा मुझे बोलना चाहिए आप सब लोगों को, या आपकी कुछ सजेशन हो, तो हम सब लोग फ्री हैं, सब मालिक हैं, चर्चा हम आपस में करते ही रहते हैं। तो सब लोग मिल के काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नेगी जी। थैंक यू मुकेश भाई, थैंक यू सो मच आपका बेहतरीन शेयरिंग के लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी को इंस्पिरेशन करने के लिए, साथ ही एक विजन हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस बहुत शानदार है इस इंडस्ट्री को लेके और ट्रस्ट बिटकॉइन को लेके। थैंक यू सो मच। नो दोस्तों, अभी इसी कड़ी में हम हमारे एक डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पहले दिन से वो ट्रस्ट बिटकॉइन कम्युनिटी के साथ में है और उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है, पिछले 3 महीने में उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है, क्या रिजल्ट रहा है। तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ। प्लीज वेलकम मिस्टर इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करिए। वेलकम सर। इंदर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी, एक बार आप थोड़ा सा इंदर सर के दूसरे नंबर को भी को होस्ट कर दीजिए कुछ लोगों को। मुकेश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो एक बार आप इंदर जी के दूसरे नंबर पे को होस्ट कर दीजिए उनको, उनका सेकंड। ओके, इंद्रजीत जी तो को होस्ट हैं ऑलरेडी। इंदर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। वेलकम सर। सर ऐसा है कि एक में रिकॉर्डिंग चल रही है, कल नहीं हो पाया था और ये कंटिन्यू है अभी, तो इसकी वीडियो जो है वो कल रिलीज़ हो जाएगी। तो एक ट्रस्ट बिटकॉइन में एक सबसे अच्छा पार्ट है कि जो अभी तक में मुझे नॉलेज मिला है आईटी के सेक्टर में, उसमें मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं लोगों को बताऊं या लोग जाने कि एक्चुअल में ये ट्रस्ट बिटकॉइन है क्या। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि ट्रस्ट बिटकॉइन में जैसे मुकेश सर एक बहुत ईमानदारी से जैसे बात करते हैं, आज अगर ट्रस्ट बिटकॉइन में अगर टीम की अगर बात करें तो सही में उन्होंने बोला कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ है, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में लोग शुरू में लोगों को समझ में नहीं आता है, और अगर 250 लोग जुड़े हैं इस 90 दिन के पीरियड में, तो हमको लगता है कि हम लोगों का मेहनत काफ़ी सफल जा रहा है। और कुछ लोग वैसे भी हैं जो अभी वेट कर रहे हैं, शायद उनके लिए केवल मैसेज है कि कभी अगर आपके बच्चे यदि अगर सोते हैं तो कभी उनका चेहरा कभी आराम से देखिएगा कि क्या कभी आपने उनकी नीड कभी पूरी की है। जैसा मेरा मानना है, आपकी वाइफ अगर बगल में रहती है और कभी अगर बोलते हैं कि कभी आज चलिए मार्केट चलते हैं, और आप अगर मना कर देते हैं पैसे को लेके, तो ये कभी सोचिएगा। और ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि जब खासकर ट्रस्ट बिटकॉइन अपॉर्चुनिटी मिला है, अभी तक के मेरे डेट में 11 साल से हम भी इस इंडस्ट्री में हैं, छोटा मोटा हम भी काम किए हैं, कुछ मेरी अचीवमेंट है, ये सारे लोग जानते हैं। लेकिन सर इस ट्रस्ट बिटकॉइन से कम हमको लगता है कि $1200 का इनकम नहीं हुआ है, और इस महीने में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बस केवल ये रमज़ान का इंतज़ार है, कुछ लोग इस कम्युनिटी में आने वाले हैं और बहुत बड़ा बवाल करने वाले हैं। तो लोग समझ रहे हैं इस ट्रस्ट बिटकॉइन को और लोग आने की तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी दोस्त हैं वो अपने एक चीज़ तो बता कि 9000 रुपये तो सबके घर पे है, कुछ भी मत करिए। जैसे मेरी एक आदत है कि हम 500 लोग भी अगर नहीं करते हैं तो हम $100 की कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई बच्ची है, उनकी शादी करनी है, अगर कोई कार लेना है जैसे मुकेश सर करते, तो ये कर सकता है। वो झारखंड का या पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति वो 9000 अफोर्ड कर सकता है। और मुझे लगता है कि लोगों को ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि 12 साल 14 साल के बाद यही आपको 50 से 60 लाख अगर आप किसी का 9000 इन्वेस्ट कर देंगे, तो शायद हमको लगता है कि आपको दिल से उसकी पूरी फैमिली दुआ देंगे। तो ये दुआ लेने का भी वक्त है और हमको आगे बढ़ने का वक्त है। और भारत की जितनी बड़ी कम्युनिटी ट्रस्ट बिटकॉइन के प्रोग्रामिंग को लेकर वेट कर रही है, हमको लगता है ट्रस्ट बिटकॉइन वन एंड ओनली वन एक ही केवल प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे लोग अमीर तो बनेंगे ही, लेकिन कुछ वैसे गरीब और लाचार और वैसे लोग होंगे जिनको वाकई में ट्रस्ट बिटकॉइन के विषय में पता नहीं होगा। जब उसको 50 लाख देंगे तो शायद हमको लगता है कि वो आपकी फ़ोटो भगवान के सामने रखने वाला है।
आने वाले 10 से 12 साल में। तो जितने भी लोग हैं और ईमानदारी से काम करिए। हो सकता है कि आप फ़ोन से ही आप उसको मोटिवेट कर पा रहे हो सकता है कि आप फिजिकल मोटिवेट कर पा रहे हो सकता है कि आप प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे भी करिए। ये 3 महीने का वक्त है। मुकेश सर ने जैसे कहा कि अगर 3 महीने के वक्त में जो भी लीडर इस ट्रस्ट बिटकॉइन में यदि अगर अच्छी तरह से काम कर दिया, तो हम दावा करते हैं कि आने वाले चौथे महीने में हमको लगता है कि अपनी फैमिली को कहीं पर भी इंडिया के अंदर यदि अगर वो उंगली रख सकता है तो घुमा सकता है, किसी शोरूम में अगर जाएगा तो वो सामान खरीद सकता है, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएगा तो खाना खा सकता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली का इतना ही ड्रीम रहता है। तो हमको लगता है कि ये फुलफिल हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि जितने भी इस जूम मीटिंग में लास्ट तक जो रहते हैं 49 लोग, ये सब लोग आने वाले समय में काफ़ी अमीर और अमीर बनने वाले हैं। शायद हो सकता है कि आज हम प्रेजेंट कर पा रहे हो, आने वाले समय में काफ़ी सारे लोगों को मौका चलेगा और पूरे इंडिया में काफ़ी सारे जूम भी अलग अलग टाइम पे कंडक्ट होने वाले हैं। और ये माही सर और मुकेश सर का ही देन है कि इतनी बड़ी और ईमानदारी पूर्वक इतना एक प्रोजेक्ट इन्होंने पेश किया है। हमको जहाँ तक लगता है कि आने वाले समय में जैसे पूरे भारत में जैसे कोई आइकन होता है कि जैसे एक बीजेपी एक अपनी कम्युनिटी और अपनी ईमानदारी के कारण एक इतनी बड़ी कम्युनिटी, हम तारीफ नहीं कर रहे हैं लेकिन तारीफ करनी चाहिए जो अच्छी करते हैं। तो हमको लगता है कि मुकेश सर और माही सर को हम तो कहते हैं सैल्यूट करते हैं सर आपको कि आप इतना बड़ा प्रोग्रामिंग जो है वो हम लोगों के सामने पेश किए हैं और उम्मीद करते हैं कि पूरे भारत बहुत जल्दी इस ट्रस्ट बिटकॉइन से अमीर होने वाला है। तो दोस्तों काम करिए। और ग्रुप में एक इन्फॉर्मेशन है कि कल एक बंदा जो है वो थाईलैंड अचीव कर रहा है, केवल $100 बचे हुए हैं। वो कल के कल हमको लगता है ये रात में ही ये सूचना आ जाए और उम्मीद करते हैं कि ये थाईलैंड काफ़ी सारे लोग अचीव, हमारी टीम में बहुत जल्दी उनकी फोटोग्राफ्स लगने वाली है। तो थैंक यू एवरीवन, काम करिए हमारी तरह और डेडिकेट होके काम करिए। आप सभी लोग को मेरी तरफ से नमस्ते। थैंक यू सो मच आपका इंदर सर, ट्रस्ट बिटकॉइन पे ट्रस्ट करने के लिए। और बेहतरीन काम आप कर रहे हैं, आपकी पूरी कम्युनिटी, आपकी पूरी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है और मैं उम्मीद करूंगा कि थाईलैंड में आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम लीडर्स आपके साथ, आपकी टीम की, आपके कम्युनिटी के साथ के होंगे। थैंक यू सो मच आपका। नो दोस्तों, इसी कड़ी में हमारे बीच में और भी बहुत सारे डायनेमिक लीडर्स हैं। मैं चाहूंगा, बिकॉज शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे लीडर्स होते हैं जिनकी आज अचीवमेंट्स हैं, वो डे बाय डे काम करते जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दोस्तों। और बिल्कुल शुरुआत करी है उन्होंने और आज काफ़ी अच्छी टीम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो मैं इन्वाइट करता हूँ पंकज भाई को। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए, अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ शेयर करिए। वेलकम पंकज सर। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। पूरी ट्रस्ट बिटकॉइन कम्युनिटी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम पंकज मिंज है। मैं झारखंड हजारीबाग से बिलोंग करता हूं और रियली इतना गर्व महसूस हो रहा है अंदर से, इतना मैं एक्साइटेड हूं, खुश हूं कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस तकरीबन 12 साल का है और इस 12 साल में मैंने कुछ चीज़ों को पाया, वॉच किया और ट्रस्ट बिटकॉइन में जो मुझे मिला है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जिस भी कंपनी में मैंने काम किया, क्योंकि हर बार कंपनी बदलना पड़ा, चेंज करना पड़ा और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था, वो सारी कंपनियां सेंट्रलाइज थीं। किसी ना किसी व्यक्ति के हाथ में रिमोट कंट्रोल होता था और जब भी कुछ बड़ा होना होता था वो चेंजेस कर देते हैं, बदलाव कर देते हैं और हम जैसे लीडर्स, हमारे जो नेटवर्क है, हमारे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं वो मारे जा रहे थे। जिस सपना, जिस उपदेश के साथ अपना खून पसीना बहाकर हम अपने लोगों को लेकर के आते हैं, वो चीज़ फुलफिल नहीं हो पा रहा था। सिर्फ और सिर्फ रीजन, रिमोट कंट्रोल, सेंट्रलाइज। माय डियर फ्रेंड्स, मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ अपनी खुशी का कि जिस दिन मुझे पता चला ट्रस्ट बिटकॉइन का मैंने प्लान देखा, इसमें बताया गया कि फुल्ली 100% डिसेंट्रलाइज और इसको साबित कर दिया गया 15 तारीख को। कल पूरा का पूरा डिप्लॉय हो चुका है, चाहे इसका इंसेंटिव प्रोग्राम हो, चाहे इसका ब्लॉकचेन का जो भी थ्योरी है टोटली इंटरनेट में डिप्लॉय कर दिया गया। इसके जो डेवलपर्स है उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। ऐसे कह सकते हैं कि इस मालिकाना हक बिल्कुल हट चुका है। इसमें हम और आप सारे पब्लिक ही मालिक हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक लीडर ही समझ सकता है इस बात को। माय डियर फ्रेंड्स, रियली 1 महीना हुआ मुझे इस सिस्टम में काम करते हुए। आज मेरी जो टोटल अर्निंग है वो $1010 है, तकरीबन 1 लाख रुपए मैं कह सकता हूँ। और मेरे साथ तकरीबन 16 लोग अभी तक क्वालिफाई कर चुके हैं थाईलैंड के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि 30 तारीख जो डेट मिल गया है, लगभग आधा दर्जन से तो पार कर दूंगा। लगभग 30 लोग जाएंगे सर मेरी टीम से थाईलैंड और बिल्कुल धुआं उठा के रख देंगे, पूरे झारखंड को हिला देंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे 2 साल रखने का। थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस, ग्रेट एंड कांग्रेचुलेशन। आपने बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं, आपकी पूरी कम्युनिटी, पूरी टीम आपके साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और मेरे को पूरा उम्मीद है कि आपका थाईलैंड मैक्सिमम से मैक्सिमम लीडर आपकी टीम से होंगे। वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका। ना दोस्तों, अभी इसी कड़ी में हमारे बीच में एक और बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत मेहनती हैं और बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं। तो मैं एक बार उनका एक्सपीरियंस भी जरूर हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम मिस्टर रुपेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारी कम्युनिटी के साथ शेयर करिए। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर महेंद्र सिंह नेगी सर आपके लिए और हमारे मुकेश सर के लिए। सर आपने इतना गोल्डन प्लेटफॉर्म हम सब लोगों को लिए दिया है, तो सर हमारे यूपी की तरफ से, हमारे कुछ बहादुर साथियों की तरफ से, हाथस की तरफ से आपके लिए बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ट्रस्ट बिटकॉइन की सारी यूनिटी के कम्युनिटी के लिए सर मैं दिल से शुक्रिया और दिल से ये मतलब उनके लिए शब्द निकलते हैं सर कि वो 100% यहाँ करोड़पति तो है ही है और काफी लोगों को करोड़पति बनाएंगे सर। इतना आपने, कितने लोगों को आपने मालिक बना दिया यहाँ का। साथियों, हमने यहाँ हाथस से वासी जी हैं, अवधेश जी हैं और सर चंचल चौहान साहब हैं और सर आपके यहाँ से अरविंद जी हैं और दीपक जी हैं, रवि तिवारी सर हैं, सारस्वत सर हैं और टीके शर्मा जी हैं, विनोद शर्मा जी हैं और चंद्र प्रकाश सिकरवार जी हैं। साथियों, हमारी लगभग 10-15 जो थाईलैंड के आसपास हैं ये, और सर कम से कम हमने प्लान बनाया है कि 25 से 30 लोग थाईलैंड जाएंगे ही जाएंगे। और प्लानिंग ये है सर कि हमें तो थाईलैंड जाना ही जाना है, कम से कम 50 की प्लानिंग बना रहे हैं। अब देखो कहाँ तक गाड़ी पहुंचती है। और इतना सुंदर प्लेटफॉर्म सर नेगी सर आपने हमको दिया है, इसके लिए आपके लिए बार बार धन्यवाद। सबको आपने मालिक बना दिया, क्योंकि 18 वर्ष से लोग घूम रहे थे, कंपनी आती थी चली जाती थी, कभी एक मालिक होता था, कभी प्लान चेंज कर देता था, कभी प्रोडक्ट चेंज कर देता था, कभी कुछ चेंज, कभी बीकर का, कभी पावर का। सर सारी समस्याओं का समाधान आपने कर दिया है, इसलिए आपको दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद सर। मैं ये चाहता हूँ सर अब की बार तो झंडे गाड़ेंगे ही गाड़ेंगे आपके साथ में। सर समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। थैंक यू रुपेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। और आपकी एक्साइटमेंट मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज बहुत मेहनत कर रहे हैं आपकी पूरी टीम और बहुत जल्दी आप बहुत बड़ा अचीवमेंट ट्रस्ट बिटकॉइन में करने वाले हैं, बिकॉज पूरी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है, पूरी टीम आपके साथ में मिल के काम कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी टीम से बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी थाईलैंड अचीवर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू। तो दोस्तों, अभी आपने देखा हमारे कुछ बहुत ही डायनेमिक लीडर्स को जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और आज ट्रस्ट बिटकॉइन पे विश्वास करके और इस प्रोजेक्ट को देख के इसके मैकेनिज्म को समझ गए हैं और आज बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने पूरे इंडिया में आज ये लोग काम कर रहे हैं, हम सब मिल के काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, बिकॉज ऑलरेडी हम 9 से 10 बजे इस प्रोग्राम को रेगुलर कंडक्ट करते हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जूम पे लेके आ सकते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शायद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आ सकता है। आपके थ्रू कितने लोगों को आप यहाँ पे अमीर बना सकते हैं, कितने लोगों का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट 14 साल बाद इस इंडस्ट्री को मिला है ट्रस्ट बिटकॉइन के रूप में। तो इस मौके को भुनाइए, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, बिकॉज जो 2009-2010 में बिटकॉइन के रूप में आया था दोस्तों, शायद हो सकता हमें नॉलेज नहीं थी या हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बट आज आपके पास मौका है ऐसी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन के सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करके लोगों के साथ सच बोल के इस बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है और 3 से 5 साल में लोगों के और अपने वो सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं जो एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी में पॉसिबिलिटीज हैं। तो दोस्तों, रेगुलर हम 9 बजे इस जूम को कंडक्ट करते हैं, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। साथ ही थाईलैंड का हमारा टूर चल रहा है, आप भी अपना थाईलैंड के टूर को बहुत ही कम टारगेट्स पे, मात्र $1500 के टारगेट्स पे आप थाईलैंड के टूर को अचीव कर सकते हैं। और जैसे कि मुकेश भाई ने बताया कि लगभग आज 3 महीने 17 जनवरी को ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ था इंडिया में, और आज 3 महीने में हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स है, बहुत सारे लीडर्स आज हमारे साथ में हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और मैं मेरे बारे में अगर बताऊं दोस्तों, तो लगभग 3 महीने का सफर ट्रस्ट बिटकॉइन में मेरा बहुत शानदार रहा है।
एक इनिशियली मैंने जब स्टार्ट किया था इस बिजनेस को 17 जनवरी को लॉन्चिंग पीरियड के दिन जब हमने स्टार्ट किया था, और आज अगर मैं इनकम की बात करूं दोस्तों तो लगभग $36,000 का अभी तक मेरा यहाँ से पे आउट आया है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों की एक शुरुआत है 90 डेज में, एक अचीवमेंट्स यहाँ पे मिला है। तब हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था दोस्तों, सिर्फ एक ट्रस्ट था, एक विश्वास था कि ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। बट आज आपके पास दोस्तों ब्लॉकचेन है, आज आपके पास ओपन सोर्स है। आने वाले 10 से 15 दिन में आप सबको दोस्तों ट्रस्ट बिटकॉइन का जो ऑडिट रिपोर्ट है 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इस बात की पुष्टि के लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल आने वाले हैं। और आज हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स हैं जो बहुत बेहतरीन अचीवमेंट्स ले चुके हैं, बहुत बेहतरीन इनकम्स को यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। तो आइए आप सब मिलके, हम सब मिलके इस ट्रस्ट बिटकॉइन कम्युनिटी को पूरी दुनिया में स्प्रेड करते हैं दोस्तों। और मेरा यकीन है कि आने वाले 3 से 5 साल में जो हम यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि ये $10,000 पे जाएगा, 100% दोस्तों ये $10,000 को टच करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी नोट्स के साथ आज के प्रेजेंटेशंस को दोस्तों यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर हम इस प्रोग्राम को अगले 2 घंटे भी कंटिन्यू करें तो वो शायद सोएंगे नहीं, बट हमारे टाइम की कुछ सीमा है। हम इसको एग्जैक्ट 9 से लेकर 10 बजे तक इसको कंटिन्यू करते हैं, बट आज हम लोगों ने 10 मिनट ऊपर लिया है बिकॉज थोड़ा सा टेक्निकली इशू था। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कल दोबारा से मिलेंगे शाम को 9 बजे, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट टू एवरीवन, बाय बाय।